अनुपमा में आने वाले हैं 7 बड़े महा ट्विस्ट। नंबर 1, राय को समझाएगी अनुपमा। अनुपमा राय को समझाएगी कि उसे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना और वक्त पर दवाइयाँ खानी। अनुपमा उससे कहेगी कि हमारे बीच नफरत का ही सही, लेकिन रिश्ता तो है, तुझे अपना पूरा ख्याल रखना है। अनुपमा राय को गले लगाएगी, लेकिन राय को प्रेम की बातें याद आएंगी जिससे वो उसे छोड़कर चली जाएगी। नंबर 2, राय को मिलेगा माही और ईशानी से ताना। राय जैसे ही बा के पास आएगी वो उसे दवाइयाँ देकर कहेंगी कि तेरी दवाइयों का वक्त हो चुका है। राय पूछेगी कि ये सब आपके पास कैसे, जिस पर बा बताएंगी कि प्रेम देकर गया, वो तुझे ढूंढते वो अंदर भी गया था। अंश ताना देगा कि अगर इतनी ही जल्दी थी तो आया ही क्यों, हमने तो नहीं बुलाया। राय जवाब देगी कि प्रेम मुझे खुद यहाँ लेकर आया था, उसने मुझे आने से मना नहीं किया। इस पर माई ताना देगी कि क्या बात है, अब मायके आने के लिए आपको पति से इजाजत चाहिए। नंबर 3, खुद को नुकसान पहुंचाएगा प्रेम। राय जल्दबाजी में कैफे पहुंचेगी जहां वो प्रेम को अपने आप को नुकसान पहुंचाते हुए देखेगी। राय के पूछने पर प्रेम कहेगा कि प्यार का एक छिलका निकालो तो नया आ जाता है, अब मैं इससे परेशान हो गया हूँ। प्रेम का बर्ताव देख राय परेशान होगी और उससे कहेगी कि तुम अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, इससे तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। नंबर 4, अनुपमा का फॉर्म होगा सबमिट। अनुपमा और दिग्विजय फॉर्म जमा करने के लिए जाएंगे और उनका फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। दिग्विजय कहेगा कि ये तो शुक्र है कि उस लड़के ने आपको पहचान लिया और अपनी गलती मानते हुए हमारा फॉर्म ले लिया, लेकिन अनुपमा को हैरानी होगी कि इतने लोगों में से सिर्फ हमारा ही फॉर्म कैसे गायब हुआ। नंबर 5, प्रेरणा से दिल की बात कहेगा अंश। अंश मेले में प्रेरणा से अपने दिल की बात कहेगा। वे कहेगा कि तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अंश अपने बारे में प्रेरणा को बताएगा कि कैसे समर और डिम्पी की मौत पहले ही हो गई थी और उसे अनुपमा ने पाला है। अंश कहेगा कि मेरी एक बेटी भी है, लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी कभी तुम पर नहीं थोपूंगा। वे बताएगा कि ये बात बोलने के लिए वे बेताब था। नंबर 6, अंश से अपने लिए वक्त मांगेगी प्रेरणा। अंश की बातें सुनकर प्रेरणा सन्न हो जाएगी, लेकिन जवाब देगी कि वे भी अंश को पसंद करने लगी है। लेकिन प्रेरणा अंश से कहेगी कि मैंने जिस पर भी भरोसा किया उसने मेरा दिल हमेशा तोड़ा, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा वक्त चाहती हूँ। अंश कहेगा कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। नंबर 7, बंकू से प्यार का इजहार करेगी ईशानी। अनुपमा में आने वाले महा ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। अंश और प्रेरणा से अलग ईशानी भी बंकू से प्यार का इजहार करती है। वे कहती है कि तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारे जैसा मुझे किसी के साथ महसूस नहीं हुआ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन बंकू ये सब सुनकर घबरा जाता है और ईशानी को दूर रहने के लिए कहता है। बंकू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, अनुपमा और दिग्विजय आकर उसे देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।